4 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आपका आता है 5th चैप्टर। कौन सा चैप्टर आता है? 5th चैप्टर। पंचमः, पंचमः का अर्थ है पांचवा। पाठ है, पाठ है का अर्थ है पाठ। कौन सा पाठ? पांचवा पाठ। अब देखो, अनमोल वचनानी, पाठ का नाम क्या है? अनमोल वचनानी। अनमोल का अर्थ है अच्छे। अनमोल का अर्थ है अनमोल, यानी कि जो हमारे लिए, हमारे जीवन में अनमोल हो। वचनानी का अर्थ है वचन या बातें। वचन या बातें, अनमोल वचन या अच्छी बातें। अब देखो क्या है अच्छी बातें। आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें ये जो महात्मा जी हैं, जो ऋषि हैं, ये बच्चों को क्या बता रहे हैं? अनमोल वचन बता रहे हैं। ठीक है, ये ऋषि हैं, इन दोनों बच्चों को, सॉरी 3 बच्चे हैं, इनको शिक्षा दे रहे हैं, अनमोल वचन बता रहे हैं कि हमारे जीवन में अनमोल वचनों का क्या महत्व है। ठीक है, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। विद्या धनम, विद्या का अर्थ है विद्या। विद्या का अर्थ है आपकी विद्या। धन, धन का अर्थ है धन। सर्व, सर्व का अर्थ है सभी। धन का अर्थ है धनों में। प्रधानम, प्रधानम का अर्थ है बड़ा। प्रधानम का अर्थ है बड़ा या मुख्य है। विद्या धन, विद्या धन सभी धनों में मुख्य है। यानी कि विद्या धन का अर्थ है विद्या धन, सर्व का अर्थ है सभी, धनम का अर्थ है धनों में, धन में, धनों में या धन में। प्रधानम, प्रधानम का अर्थ है मुख्य है। विद्या सभी धनों में मुख्य है। देखो इसका अर्थ देखो, विद्या सब धनों में मुख्य है। आपसे, आपका जो कुछ भी धन है वो सब कुछ बटाया जा सकता है। आपके पास पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, जो कुछ भी है, सब कुछ आपका बटाया जा सकता है। लेकिन जो आपका कौन सा धन है? विद्या का धन है। जो आपके पास विद्या का ज्ञान है उसको कोई भी नहीं बटा सकता। ठीक है ना? कोई बटा सकता है क्या? आपसे कितना है सब कुछ, आपकी चॉकलेट, आइसक्रीम, कपड़े, सब कुछ बटा लिए जाए, लेकिन आपका जो विद्या का धन है कोई बटा सकता है? कोई भी नहीं बटा सकता। तो ये जो विद्या का धन है, ये से क्या है? सबसे बड़ा या सबसे मुख्य धन है। यानी कि सभी धनों में विद्या धन सब धनों में मुख्य है। क्या है? विद्या धन सब धन, विद्या धन सब धनों में मुख्य है ना? इसके बाद आगे देखो, अति लोभो न कर्तव्यम। अति लोभो, अति का अर्थ है अत्यधिक, अधिक। लोभो, लोभो का अर्थ है लोभ। न, नहीं, कर्तव्य, करना चाहिए। अति का अर्थ है अधिक, लोभो का अर्थ है लोभ, न का अर्थ है नहीं, कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है करना चाहिए। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए? अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। जो है उसी में क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। आ गया ना इसका अर्थ? इसके सामने दिया गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी आप बाहर जाते हो, ठीक है, तो अनमोल वचन लिखे हुए होते हैं। ये वही अनमोल वचन है जो सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि जो सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, भवन है, कॉलेज है, बड़े बड़े जो सिटी पैलेस है, उन पर ये क्या लिखे गए हैं? ये जो अनमोल वचन है ये लिखे गए हैं। आपने देखा होगा ना, लिखा, हाँ, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का अर्थ है अहिंसा। परमो, परमो का अर्थ है सबसे बड़ा। धर्म, धर्म का अर्थ है धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। क्या है? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट देखो, महाजनो येन गत से पंथः। महाजनों, महाजनों का अर्थ है महान पुरुष।
येन, येन का अर्थ है जिस, गत है रास्ते पर, से, गत है का अर्थ है चले, से का अर्थ है वही, पंथः का अर्थ है रास्ता, ठीक है। महाजने, महाजने का अर्थ है महान पुरुष। महान पुरुषों की सीख दी जाती है ना कि महान पुरुष अच्छे रास्ते पे चले, तो हमें भी कैसा रास्ता चलना चाहिए, महान पुरुषों के जैसा अच्छा रास्ता चलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए महान जनों, महाजनों का अर्थ है महान पुरुष, ए जिस, गत है चले, से वह, पंथा रास्ता, ठीक है। महापुरुष जिस पर चले वही रास्ता, ठीक है। अब इसका आगे अर्थ देखो आप। महापुरुष जिस पर चले वही रास्ता, ठीक है। हमें महापुरुषों का यानी कि हमसे बड़े और जो महापुरुष है, जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। संतोष सह परम धर्म है, संतोष है, संतोष है का अर्थ है संतोष, परम, परम, परम का अर्थ है सबसे बड़ा, धनम, धनम का अर्थ है धन है। आप किसी भी चीज पर संतोष रखो, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आप क्या है, सबसे बड़ा धन है। संतोष है का अर्थ है संतोष, परम का अर्थ है सबसे बड़ा, धनम का अर्थ है धन है। संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा धन है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव का अर्थ है, सत्य का अर्थ है सत्य, एव का अर्थ है ही, जयते, जयते का अर्थ है जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य, एव, एव का अर्थ है ही, जयते, जयते का अर्थ है जीत होती है। सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। ये देखो, सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। सत्य की जीत होती है ना, ये लिखे गए हैं अनमोल वचन। जहाँ भी अपन किसी तीर्थ स्थल है, पहले इसको देखने स्कूलों में जाते हैं ना, सरकारी स्कूलों में, उन पर हर पर ये सूक्ति लिखी गई होती है। विद्वान, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वान है, विद्वान का अर्थ है विद्वान लोग, सर्वत्र सभी जगह है, पूज्यते पूजे जाते हैं या पूजा जाता है, यानी कि विद्वान है, विद्वान का अर्थ है जो विद्वानों को, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह, पूज्यते, पूज्यते का अर्थ है पूजा जाता है, विद्वानों को सभी जगह है क्या होता है, पूजा जाता है, जाता है ना, विद्वानों को सभी जगह पूजा जाता है, उनकी भलाई के बारे में, उनके कार्य के बारे में बताया जाता है। विद्वान को सब जगह पूजा जाता है, ठीक है। त्याज्यम न धैर्य विधुर अपि काले, विधुर अपि काले। त्याज्यम, त्याज्यम का अर्थ है छोड़ना, त्याज्यम का अर्थ क्या है, छोड़ना। विधुरे, विधुरे का अर्थ है संकट में, विधुरे का अर्थ क्या है, संकट में। धैर्य, धैर्य को। और काले, काले का अर्थ क्या है, समय। एक एक का अर्थ देखो। त्याज्य का अर्थ है छोड़ना, न का अर्थ है नहीं, धैर्य का अर्थ है धैर्य को, विधुरे अपि संकट में भी, काले, काले का अर्थ है समय, काले का अर्थ क्या होता है, समय। संकट के समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सामने कितनी भी कोई बड़ी परेशानी आ जाए, अगर आप धीरज रखोगे या धैर्य रखोगे तो उस परेशानी का आप आसानी से सामना कर सकते हो। यानी कि संकट के समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। त्याज्यम का अर्थ है छोड़ना, न का अर्थ है नहीं, विधुरे अपि, विधुरे का अर्थ है संकट में भी, काले, काले का अर्थ क्या होता है, समय। संकट में भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ देखो, संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ना
चाहिए। छोड़ोगे क्या संकट में धैर्य? नहीं छोड़ना चाहिए। दीर्घसूत्री विनश्यति। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री का अर्थ है आलसी लोग। कौन से लोग? आलसी। विनश्यति, विनश्यति का अर्थ है नाश होता है या विनाश होता है। आलसी का नाश होता है या विनाश होता है। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री का अर्थ है आलसी का। विनश्यति, विनश्यति का अर्थ है विनाश होता है, आलसी का नाश होता है। अब देखो ये लिख रखा है ना, आलसी का नाश होता है। आप किसी कार्य को करने में आलसी करते हो, आलस्य करते हो, तो आपका क्या होगा? वो काम पूरा ही नहीं होगा, नहीं होगा ना पूरा, और फिर आपका कार्य का क्या हो जाएगा ना, आपका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। जननी जन्म भूमिश्च सर्वादपि गर्यसी। जो जननी का अर्थ है जन्म देने वाली माँ। जननी का अर्थ है जन्म देने वाली माँ। जन्म भूमि, जिस भूमि पर आप जन्म लेते हो वो क्या आपकी जन्म भूमि। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग। अपि, अपि का अर्थ है भी। गर्यसी, गर्यसी का अर्थ है बढ़कर, बढ़कर का बढ़कर है। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, जहाँ आप जन्म ले रहे हो, एक तो आपकी कौन हुई? जन्म देने वाली आपकी माता, और जन्म भूमि, जिस भूमि पर आपने क्या लिया है? जन्म लिया है, वह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्या है वह भूमि आपके लिए? स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी का अर्थ है माता। जन्म भूमिश्य, जन्म, जिस भूमि पर आपने जन्म लिया है वो भूमि। स्वर्गादपि, स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग। अपि का अर्थ है भी। गर्यसी, गर्यसी का अर्थ है महान है या बढ़कर है। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। लिखा देखा है ना, कई बार आपने कोटेशन लिखी हुई, ये देखो, माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान होती है। आपने कोटेशन लिखी देखी होगी ना, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गर्यसी। जन्म देने वाली माता और जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं वो क्या है? स्वर्ग से भी महान है या स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है, आपका जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसको रीडिंग करना है। ठीक है।